ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के 39वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। पिछले दिन में हमने पांचों अवयवों में प्रमाण विराजमान होते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण और उपमान प्रमाण। ये चारों प्रमाण पांचों अवयवों में विराजमान होते हैं, ये समझने का प्रयत्न किया। और उसके साथ साथ ये भी जाना कि ये पांचों अवयव परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक भी अवयव को हटा दिया जाए तो वो बाकी अवयव कुछ विशेष नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी अवयवों का परस्पर प्रगाढ़ संबंध है, श्रृंखलाबद्ध हैं। ये बात हमने जानने का प्रयास किया है। इसको अब पृष्ठ संख्या 43 पर आप देखेंगे अंतिम अनुच्छेद, जो ये कहना चाहता है कि ये जो पांचों अवयव है इनका प्रयोजन क्या है। प्रतिज्ञा क्या प्रयोजन को बताता है, अर्थात इसका फल क्या है। प्रतिज्ञा का एक एक अवयव का प्रयोजन यहाँ पर बताया जा रहा है, उनका उद्देश्य बताया जा रहा है। एक एक अवयव का उद्देश्य, उसका प्रयोजन, उसकी सार्थकता को बताया जा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो आइए देखिए पृष्ठ संख्या 43 पर अथ अवयवा अर्थ अवयवार्थ अथ अवयवार्थ, अवयवों का अर्थ, अर्थ कहते हैं प्रयोजन को। इन अवयवों का प्रयोजन बताया जाता है, एक एक अवयव का प्रयोजन। ठीक है, तो साध्यस्य धर्मस्य धर्मिणा संबंध उपादानं प्रतिज्ञार्थः। प्रतिज्ञार्थः, प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या है। कहते हैं प्रतिज्ञा का प्रयोजन ये है साध्यस्य धर्मस्य, साध्य धर्म को सिद्ध करने योग्य जो धर्म है उसको धर्मिणा, धर्मी के साथ संबंध, धर्मी के साथ संबंध जोड़कर उपादानम, उसको सिद्ध करना, यही प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। जो प्रतिज्ञा की जाती है उस प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या है। सिद्ध करने योग्य जो धर्म है उस धर्म को धर्मी के साथ जोड़ करके वो अपनी बात प्रस्तुत करती है प्रतिज्ञा। जैसे उदाहरण बताता हूँ आपको, अनित्यः शब्दः। अब यहाँ पर इस प्रतिज्ञा में साध्य धर्म क्या है, अनित्य है। इस साध्य धर्म जो अनित्य है और इस अनित्य साध्य धर्म का जो धर्मी है वो है शब्द। तो इस साध्य धर्म को धर्मी रूपी शब्द के साथ संबंध जोड़ करके, यानी उसके साथ इस साध्य धर्म को जोड़ करके उपादान, उसको प्रस्तुत करना कि इस धर्मी का ये धर्म ही है, अर्थात इस
इस शब्द रूपी धर्मी का ये जो अनित्यत्व धर्म है ये इसी का है। मतलब शब्द अनित्य ही है और ये अनित्यता इसी शब्द का धर्म है, उससे अलग नहीं है। तो इस प्रकार से साध्य धर्म को धर्मी के साथ जोड़ करके उसको सिद्ध कराना ये प्रतिज्ञार्थ, प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया सभी को? आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं हेतु का प्रयोजन बताया जा रहा है। हेत्वर्थः, हेतु का प्रयोजन। उदाहरणेन समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य साधक भाववचनम हेत्वर्थः। हेत्वर्थः, हेतु का प्रयोजन क्या है? उदाहरणेन, उदाहरण के माध्यम से। हेतु क्या करता है? उदाहरण के माध्यम से समानस्य विपरीतस्य वा साध्यस्य धर्मस्य, समान धर्म या विरुद्ध धर्म, जो साध्यस्य धर्मस्य, साध्य के धर्म को सिद्ध कराने का, उदाहरण के माध्यम से समान या विपरीत जो साध्य के धर्म को सिद्ध कराने के लिए साधक भाव वचनम, साधक को प्रस्तुत करता है, सिद्ध कराने वाले को प्रस्तुत करता है। हेतु क्या करता है? उदाहरण के माध्यम से उदाहरण के समान धर्म या विपरीत धर्म, जो कि साध्य धर्म को सिद्ध करने के लिए साधक भाव, साधक के रूप में, साधन के रूप में वचनम कहता है, यही हेतु का प्रयोजन है। पकड़ में आ रहा है जी? हेतु का प्रयोजन क्या है? हेतु जब हम प्रस्तुत करते हैं, जैसे शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से, ये जो उत्पन्न होना जो हेतु है, इस हेतु का क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं उदाहरण के द्वारा जो समान धर्म है, उदाहरण में जैसा धर्म देख रहे हैं हम लोग, अनित्यत्व धर्म, उत्पन्न होना धर्म, तो उदाहरण के अनित्यत्व धर्म या उदाहरण के विपरीत धर्म, मान लो वैधर्म से उदाहरण देंगे, आत्मा का उदाहरण देंगे, उसमें अनुत्पन्न धर्म और नित्य धर्म, ऐसा। तो उदाहरण के द्वारा समान धर्म या विपरीत धर्म को साध्यस्य धर्मस्य, सिद्ध करने योग्य जो शब्द रूपी, शब्द के अंदर जो अनित्य धर्म है, उस धर्म को सिद्ध कराने का जो साधन प्रस्तुत किया जा रहा है, उत्पन्न होना रूपी साधन को, तो इस उत्पन्न होना रूपी साधन को बताना ही हेतु का प्रयोजन है। स्पष्ट हो गए जी सभी को? जिनको भी स्पष्ट नहीं हुआ है तुरंत हाथ खड़ा कर सकते हैं आप, तो मेरे को पकड़ में आएगा। उनको समझ में नहीं आया तो क्या नहीं आया उसको स्पष्ट कर सकेंगे। माता वेदमती जी, वेदमती जी या वेदवती, कौन नाम है जिन्होंने हाथ खड़ा किया? बोलिएगा। हाँ जी। साधक भाव वचनम, इसका तात्पर्य पहुंचा। साधक का मतलब है सिद्ध कराने का जो भाव है जिसमें, यानी साधन के रूप में जो कारण के रूप में जो अपना भाव रखता है, उस भाव को बताने वाला जो वचन है वो हेतु है। पकड़ में आया? जी हाँ जी। माता जी शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिज्ञा का प्रयोजन बताया, हेतु का प्रयोजन बताया। अब उदाहरण का प्रयोजन बताएंगे। धर्मयोः साध्य साधन भाव प्रदर्शनम एकत्र उदाहरणार्थ, उदाहरणार्थ, उदाहरण का प्रयोजन।
अर्थ का मतलब प्रयोजन हो गया। तो उदाहरणार्थ, उदाहरण का प्रयोजन क्या है? धर्मयोः, दो धर्मों में, धर्मयो दो धर्मों में, साध्य साधन भाव प्रदर्शनम, दो धर्मों में एक को साध्य के रूप में और एक साधन के रूप में प्रदर्शित करना। कहाँ पर? एकत्र, एक ही पदार्थ में। ये उदाहरण का प्रयोजन है। उदाहरण का क्या प्रयोजन है? जब उदाहरण दिया जाता है, जैसे शब्द अनित्य है, ये तो प्रतिज्ञा हो गई, हेतु दिया उत्पन्न होने से। अब उदाहरण दिया है शरीरम, शरीर। अब ये जो शरीर रूपी उदाहरण को दिया है, इस उदाहरण में दो धर्म देखते हैं, एक को साधन के रूप में और एक साध्य के रूप में। तो कह रहे हैं धर्मयोः, दो धर्मों में। वो दो धर्म कैसे हैं? साध्य साधन भाव, एक साध्य के रूप में और एक साधन के रूप में है। और उन दो धर्मों को ऐसा भी कह सकते, धर्मयोः, दो धर्मों को साध्य साधन के रूप में प्रदर्शित करना, दिखाना। कहाँ पर? एकत्र, एक ही पदार्थ में, एक ही वस्तु में दो धर्मों को साध्य साधन के रूप में दर्शाना, यही उदाहरणार्थ, उदाहरण का प्रयोजन है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये नहीं पूछूंगा समझ में आया नहीं आया बार बार। जिनको नहीं आएगा वो अपने आप हाथ खड़ा करेंगे तो मेरे को समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रतिज्ञा का प्रयोजन बताया, हेतु का प्रयोजन बताया और उदाहरण का प्रयोजन बताया। मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते जी। इसमें शरीर में साध्य और साधन दोनों किस प्रकार होंगे? नहीं समझ आ रहा, मैं पकड़ नहीं पा रही इस बात को। अच्छा, आप जब शब्द अनित्य है उत्पन्न होने से मकान के समान, अब उस मकान में कौन सी समानता देख रहे हैं आप, जिसको आप साध्य को सिद्ध कराना चाहते हो? आप अनित्यता, एक ही धर्म को देखोगे उदाहरण में। अच्छा, उत्पन्न होने से, अच्छा ठीक है। एक उत्पन्न होना रूपी हेतु, उत्पन्न होना रूपी धर्म को भी देख रहे हो उसमें, और अनित्य धर्म को भी देख रहे हो। दो धर्मों को देख रहे हो ना? हाँ, तो इसमें साध्य साधक दोनों, साधन और साध्य नहीं समझ आ रहा मुझे अभी भी, दोनों को नहीं मैं। हाँ, तो आप ये बताइए साधन किसको कहते हैं? साधन किसी चीज को सिद्ध करने के लिए जो, हाँ, सिद्ध कराने वाला साधन होता है। और साध्य क्या होता है? सिद्ध करने योग्य, सिद्ध करने योग्य। ठीक है। तो उदाहरण में अनित्यत्व को देख रहे हो और उत्पन्न होना को देख रहे हो। अच्छा, देख रहे हो ना? अब आपने जो प्रतिज्ञा की है, शब्द अनित्य है और हेतु दिया उत्पन्न होने से, तो उत्पन्न होना रूपी जो हेतु है, उस हेतु को उदाहरण में देख रहे नहीं देख रहे हो? जी ठीक है। और उस उदाहरण में अनित्यत्व को भी देख रहे हो, वो भी, वो साध्य है। तो उत्पन्न होना जो है वो साधन है और अनित्य जो है वो साध्य है। ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी। तो अब आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, मुझे प्रतिज्ञा के बारे में जानना था। क्या जानना था? प्रतिज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो अभी तक आपने बोला क्यों नहीं है? मैंने बोला था जी। नहीं, मतलब आपने हाथ खड़ा किया तो मैंने पूछा था, मैंने बोला भी था, समझ में नहीं। आपने बोला होगा मैं बिना खोले, तो हमको कैसे पता? अच्छा, तो साध्य का प्रतिज्ञा का प्रयोजन है साध्य धर्म को धर्मी के साथ जोड़ करके प्रस्तुत करना। साध्य धर्म को हाँ, धर्मी के साथ जोड़ करके प्रस्तुत करना, ये प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। जैसे शब्द अनित्य है, तो अनित्य क्या है? धर्म है, और शब्द है धर्मी। जी। तो साध्य धर्म जो अनित्य है, जिसको सिद्ध करना है, उस सिद्ध करने योग्य साध्य धर्म को जो पहले से सिद्ध शब्द है
वो धर्मी हैं, उसके साथ जोड़ करके बताते हैं कि ये जो धर्म हम बता रहे हैं ये इसी शब्द का है। जी स्वामी। ऐसा जोड़ करके जब वो प्रस्तुत करता है वो वाक्य, मतलब प्रतिज्ञा रूपी वाक्य, यही प्रतिज्ञा का प्रयोजन है। धन्यवाद स्वामी। जी, अब हम आते हैं जी चौथा, उपनय। उपनय का क्या प्रयोजन है वो समझा रहे हैं। कहते हैं साधनभूतस्य धर्मस्य साध्येन धर्मेण समानाधिकरण्य उपपादनम उपनयार्थः। उपनयार्थः उपनय का प्रयोजन। उपनयार्थ उपनय का प्रयोजन है, वो क्या है? साधनभूतस्य धर्मस्य, साधन स्वरूप जो धर्म है उस धर्म को, साधन रूप धर्म को साध्येन धर्मेन, साध्य धर्म के साथ समानाधिकरण्यम, समानाधिकरण्य, समानता, दोनों के बीच में समानाधिकरण का मतलब है विशेषण विशेष्य के रूप में, या दोनों की समानता, दोनों बराबर होते हैं उनकी समानता, समानाधिकरण्य उपपादनम, सिद्ध करना। साधन रूप धर्म को साध्य रूप धर्म के साथ में समानता को दिखाना। समानाधिकरण का मतलब है समानता को दिखाना। माता जी माइक बंद करके रखिए। हाँ जी, तो कहते हैं साधन रूप जो धर्म है उस धर्म को साध्य धर्म के साथ समानता को दिखाना, ये उपमान का प्रयोजन है। पंक्ति का अर्थ देखिएगा, साधन भूतस्य धर्मस्य, साधन रूप जो धर्म है, जैसे हमने साधन क्या दिया है? उत्पन्न होने से, ये साधन दिया था शब्द के विषय में। तो साधन रूप जो धर्म है उस धर्म को साध्य धर्म के साथ, साध्य क्या है? अनित्य। तो साधन रूप धर्म को साध्य धर्म के साथ समानाधिकरण्य, समानता को, उपपादनम, दिखाना, ये उपमान का प्रयोजन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निगमन। निगमन का क्या प्रयोजन है? तो कहते हैं उदाहरणस्थयोः धर्मयोः साध्य साधन भाव उपपत्तौ साध्ये विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम निगमनम भवति, या निगमनार्थ, ऐसा कह सकते हैं आप। कहते हैं उदाहरणस्थयो धर्मयो, जो उदाहरण हम देते हैं उस उदाहरण में जो दो धर्म हैं, उदाहरणस्थयो धर्मयो, उदाहरण में स्थित दो धर्मों को साध्य साधन भाव, उदाहरण में स्थित दो धर्मों को क्या बनाते हैं? साध्य साधन भाव, एक को साधन बनाते हैं, एक साध्य बनाते हैं। तो उदाहरण में स्थित दो धर्मों को साध्य साधन बना करके साध्य उपपत्तो, साध्य में उसको सिद्ध करते हैं, और साध्य उपपत्तो, साध्य में सिद्ध करते हुए विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम, उसके विपरीत प्रसंग को न आने के लिए, विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम, विपरीत प्रसंग का खंडन करने के लिए हम साध्य साधन के रूप में उदाहरण में स्थित धर्मों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा आप समझ लीजिएगा। विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम, विपरीत प्रसंग को हटाने के लिए, जैसे किसी ने बोला है शब्द अनित्य है, अब उसको अगर आप सिद्ध नहीं करेंगे तो इसका विपरीत प्रसंग आएगा ना, तो कोई नित्य समझने लगेगा। तो शब्द अनित्य है अगर हमने ऐसा बोला है तो उसका विपरीत प्रसंग को न आने देने के लिए, कोई ये कहने लगे कि शब्द नित्य है,
तो इस विपरीत प्रसंग को दूर करने के लिए इसको कहा है विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम। विपरीत प्रसंग को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उदाहरणस्थयो धर्मयो, उदाहरण में स्थित दो धर्मों को साध्य साधन भाव, साध्य साधन भाव बना करके साध्य उपपत्तो, साध्य को सिद्ध करते हैं। ये निगमनम, ये निगमन का प्रयोजन है। हाँ जी, शब्दार्थ पकड़ में आगे सभी को। तो पांचों अवयवों का प्रयोजन बता दिए यहां पर। अनीता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये निगमन का जो आपने सेंटेंस बोला तो एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। जी, निगमन का प्रयोजन ये है कि हम लोग जब किसी बात की प्रतिज्ञा करते हैं, जैसे शब्द अनित्य है ऐसा प्रतिज्ञा करते हैं, अब इस प्रतिज्ञा को हमें सिद्ध करना होता है। यदि हम सिद्ध नहीं करेंगे तो विपरीत प्रसंग आ सकता है ना, कोई शब्द को नित्य भी समझने लग जाएगा। तो शब्द को अनित्य हम बताते हैं, उस अनित्य शब्द का विपरीत प्रसंग ना आए, उस विपरीत प्रसंग को हटाने के लिए, उसके लिए बोला है विपरीत प्रसंग प्रतिषेधार्थम। उस विपरीत प्रसंग को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उदाहरणस्थयो धर्मयो, उदाहरण में जो दो धर्म हैं उन दो धर्मों को साध्य साधन भाव, साध्य साधन भाव बना करके साध्य उपपत्तो, साध्य को सिद्ध कराते हैं। यही निगमन का प्रयोजन है। स्पष्ट हो गया अनीता जी? हाँ जी स्वामी जी, तो ये हो गया आपके पांचों अवयवों का प्रयोजन बता दिया, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ पर आ जाइए, 44वां पृष्ठ। अब एक प्रकार से इन सब का एक सार के रूप में बताया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बातें। न च एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धौ, न च एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धौ सत्याम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानस्य विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम प्रक्रमते। कहते हैं एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धो सत्याम। एतस्याम का मतलब है इस किसको? हेतु उदाहरण परिशुद्धो, हेतु और उदाहरण परिशुद्ध होने पर। एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धो सत्याम, सत्याम कहते हैं पर अर्थ को बताने के लिए। तो इस हेतु उदाहरण की शुद्धि होने पर, हेतु उदाहरण की शुद्धि का मतलब है सटीक हेतु दिया, सटीक उदाहरण दिया, ये है हेतु और उदाहरण की परिशुद्धि। जैसे मैं किसी को बोला हूं आपका ज्ञान अशुद्ध है, आपका ज्ञान परिशुद्ध हो जाएगा तब मैं आपसे बात करूंगा। अभी आप गुस्से में हो, मान लो बच्चा है हमारा, कोई बेटा बेटी या कोई भी हमारे सामने वाले, हमारे निकट का व्यक्ति जिनका हमारा परिचय है, अपने घर के हो या बाहर के हो, और वो गुस्से में आ गए और वो बार बार पूछता है आप उत्तर दो हमको, आप बता क्यों नहीं रहे हो, तो हम उसी को यही कहेंगे ना, अभी आपका ज्ञान शुद्ध नहीं है, अपवित्र है, द्वेषपूर्ण है, मेरी बात को अब आप नहीं समझ सकते हैं। जब आपका ज्ञान शुद्ध हो जाएगा तब हम आपसे बात करेंगे। इसका क्या मतलब होगा? जब आप द्वेष से हट जाओगे तब आप नॉर्मल रहोगे, तो आपका ज्ञान जो भी होगा वो ठीक रहेगा। तब हम जब बताएंगे आपको, समझाएंगे, आप समझ लोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर समझ लीजिएगा, जब हम कोई पक्ष विपक्ष रखते हैं, वहाँ अगर हेतु ठीक देते हैं, उदाहरण ठीक देते हैं, इसका मतलब है वो शुद्ध हेतु है और शुद्ध उदाहरण है। तो उसी बात को कहा जा रहा है हेतु उदाहरण परिशुद्धो सत्याम। हेतु और उदाहरण दोनों ठीक हो जाने पर
साध्यर्म साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, साध्यर्म और वैधर्म के, साध्यर्म से और वैधर्म से प्रत्यवस्थानस्य खंडन करने का विकल्पात, विकल्प होने से जाति निग्रह स्थान बहुत्वम, जाति और निग्रह स्थान बहुत होते हैं, ऐसा प्रक्रमते, फिर जाति निग्रह स्थान ये सब जो है प्रक्रमते प्रस्तुत होते हैं। अर्थात जब कोई पक्ष रखने वाला पक्ष रखता है तो हेतु और उदाहरण ठीक ठाक रखता है। अब ठीक ठाक रखता है तो अब उसको कैसे हम खंडन करेंगे? खंडन कर ही नहीं सकते। तो क्या करता है वो खंडन करने वाला? केवल साध्यर्म, केवल वैधर्म से खंडन करने का प्रयास करता है। और केवल साध्यर्म, केवल वैधर्म दिखा करके जब वो अपनी बात रखता है तो उसमें वो जाति में जाएगा, निग्रह स्थान में जाएगा। तो जाति बहुत होती हैं और निग्रह स्थान भी बहुत होते हैं। पीछे बताया ना, जाति जो है इतने होते हैं, निग्रह स्थान इतने होते हैं। याद आ रहा है किसी को कितनी जातियां होती है और कितने निग्रह स्थान होते हैं? बहुत होते हैं ना। अब आगे आपको समझ में आएगा कितने। तो जब कोई व्यक्ति उचित हेतु, उचित उदाहरण दे करके अपने पक्ष को सिद्ध करता है, अब उसके पास कोई चारा होता नहीं है खंडन करने का। अब जब उसको खंडन करना ही करना है तो क्या करता है? केवल साध्यर्म दे करके, केवल वैधर्म दे करके खंडन करने का प्रयास करता है। तो वो जो खंडन करने के जो केवल साध्यर्म, केवल वैधर्म के माध्यम से वो खंडन करने के प्रकार है, वो बहुत्वम, बहुत होते हैं। और वो फिर प्रक्रमते, वो प्रस्तुत होते हैं दूसरे पक्ष की ओर से। ये बात कही जा रही है। हाँ जी, SC आर्य क्या पूछना चाहते हैं? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, एतस्याम शब्द का जो लिंग है इसका संबंध हेतु उदाहरण से समझ में नहीं आया। एतस्याम हेतु उदाहरण परिशुद्धो, क्या नहीं समझ में आया आपको? श्याम शब्द का लिंग जो है हेतु उदाहरण से कैसे मेल खा रहा है वो समझ में नहीं आया। तो आप केवल हेतु उदाहरण क्यों देख रहे हैं? परिशुद्धि शब्द को नहीं देख रहे हैं आप? जी 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 स्वामी जी जी जी, धन्यवाद जी। ये विशेषण विशेष के बारे में पूछ रहे हैं। एतस्याम स्त्रीलिंग में है और हेतु उदाहरण मात्र को उन्होंने देखा, परिशुद्धि शब्द को नहीं देखा। तो परिशुद्धि स्त्रीलिंग में है। जी 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 जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयोः साध्य साधन भावम उदाहरणे जातिवादी प्रत्यवतिष्ठते। उसी बात को और खोल करके समझा रहे हैं यहाँ पर आगे। जातिवादी का मतलब है जाति को प्रस्तुत करने वाला। जातिवादी जाति को बताने वाला, यानी जातिवादी यानी जाति को लेकर के चलने वाले को जातिवादी कहते हैं। ये जाति दोषयुक्त जाति है। जो 16 पदार्थों में जो जाति बताई है वो वाली जाति है। जो आप लोग जिनको जाति समझ रहे हैं वो वाले जाति नहीं है। यहाँ पर 16 पदार्थों में जो जाति एक पदार्थ है वो वाला है यहाँ पर। तो कहते हैं जातिवादी, जो जातिवादी होता है, अव्यवस्थाप्य खलु धर्मयोः साधन साधन भाव, साध्य साधन भावम, साध्य साधन भाव को उदाहरण में अव्यवस्थाप्य ऐसा अन्वय करेंगे आप। खलु निश्चित रूप से धर्मयो, दो धर्मों को, साध्य साधन भावम, साध्य साधन के रूप में, उदाहरणे, उदाहरण में, अव्यवस्थाप्य न दिखा करके। जातिवादी व्यक्ति जो है साध्य साधन भाव को उदाहरण में अव्यवस्थाप्य यानी सिद्ध ना करा के, यानी उसके साथ ना दिखा करके। एक तो व्यवस्थाप्य मतलब व्यवस्थित करके, यानी व्यवस्थापित करता है, अर्थात अपने पक्ष को रखता है। जब अपने पक्ष को रखता है ठीक से तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन साध्य साधन भाव को उदाहरण में न दिखा करके, अव्यवस्थाप्य का मतलब है न दिखा करके,
जातिवादी जो है प्रत्यवतिष्ठते, सामने वाले का खंडन करता है। प्रत्यवतिष्ठते का मतलब है खंडन करता है। जातिवादी गलत बोलने वाला व्यक्ति, जातिवादी जो है धर्मयो, दो धर्मों को, कौन से धर्म है वो? साध्य साधन भाव, एक साध्य होता है एक साधन होता है। तो दो धर्मों को जो कि साध्य साधन के रूप में हैं, उन दो धर्मों को उदाहरण में अव्यवस्थाप्य न दिखा करके जातिवादी क्या करता है? प्रत्यवतिष्ठते, खंडन करता है। जैसे मैं बोलूं आपको शब्द अनित्य है, तो शब्द अनित्य है, इसमें अनित्यत्व जो है साध्य है और हेतु दिया उत्पन्न होने से। तो अनित्यत्व और उत्पन्न होना, इन दोनों को उदाहरण में तो देखा नहीं है, और ऐसा उदाहरण दे दिया जिस उदाहरण में वो साध्य साधन भाव दिख नहीं रहे। ठीक है जी। तो उदाहरण में उस साध्य साधन भाव को न दिखा करके सामने वाले का खंडन करता है। अर्थात वो जो भी उदाहरण देगा गलत उदाहरण देगा, और उस उदाहरण में साध्य साधन भाव दिखाई नहीं देंगे, और जब दिखाई नहीं देंगे तो भी उनको दिखाना चाहिए, उदाहरण में साध्य साधन भाव को दिखा करके ही खंडन करना चाहिए उसको, लेकिन वो दिखा नहीं सकता। तो साध्य साधन भाव को उदाहरण में न दिखा करके ही खाली पीली सामने वाले का खंडन करना, ये जातिवादी का काम है। पकड़ में आ जाए आपको मेरी बात। मान लो कोई सास बहू है, दोनों लड़ रहे हैं, और सास ने प्रमाण रख दिया कि जो भी सामने रख दिया, और बहू जो है अब वो प्रमाण, तो उस प्रमाण का खंडन नहीं कर सकती है। अब खाली बीली जो है वो खंडन करती है, आप हमेशा ऐसे बोलती रहते हो, मेरी बात को कब आपने माना है, वो है ये है, वो प्रमाण नहीं दे रही है, प्रमाण नहीं दे रही है और खाली पीली बोलती जा रही है, अर्थात सास का खंडन कर रही है। अथवा बहू ने कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है, अब सास उस प्रमाण का उत्तर नहीं दे सकती, अर्थात वो अपना प्रमाण नहीं दे सकती है। अब सास भी जो है खाली पीली बोलती रहेगी, उसको खंडन करेगी बहू की, तू हमेशा यही करती है, तूने कब माना है मेरी बात को। ठीक है जी। आप दुनिया में देखेंगे ना, ऐसा सबके जीवन में आता रहता है। सास बहू हो या माँ बेटा हो या माँ बेटी हो, पति पत्नी हो, शिष्य हो और गुरु हो, कोई भी हो, आपस में जब एक का पक्ष दृढ़ नहीं होता है, प्रमाण रहित होता है, या अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर सकता है, अब वो उसको पता तो लग जाता है कि अब मेरे पास में वो सामर्थ्य नहीं है, मैं सिद्ध नहीं कर सकता। अब वो अब बोलेगा नहीं तो फिर तो बिल्कुल एकदम हार ही जाएगा। अब दांव लगाता है वो, अब खाली पुली कुछ ना कुछ बोलता रहता है इधर उधर का। जैसे अभी मैंने बोला है ना, सास बोल रही है, तूने कब मेरी बात को माना है, हमेशा तू मेरी बात को तो ऐसे निकालती है, वो है ये है। अब बहू कह रहे हैं जी, मैंने जो आपके सामने प्रमाण दिया सासू जी, सासू माँ, उसका तो आप उत्तर नहीं दे रहे हो। नहीं, तुम तो ऐसे कहती हो, वो है। अब इधर उधर की बातें करना है, वो प्रमाण नहीं देगी। तो ऐसे सास हो, ऐसे बहू हो, ऐसे पति हो, ऐसे पत्नी हो, ऐसा हर कोई व्यक्ति जब अपने पक्ष में सामर्थ्य नहीं होता है बताने का, तो इधर उधर की बातें करना। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जातिवादी क्या करता है, जो उदाहरण में साध्य साधन भाव को दिखा करके साध्य को सिद्ध करना चाहिए, उसको अव्यवस्थाप्य, उसको न रख करके प्रत्यवतिष्ठते, खंडन करता है सामने वाले का। इसलिए वो जाति मानी जाती है। व्यवस्थित है तू खलु धर्मयो, अगर वो रख दे व्यवस्थित है तू खलु धर्मयो साध्य साधन भावे दृष्टांतस्ते, दृष्टांत में जो स्थित जो दो धर्म हैं जो कि साध्य साधन के रूप में, और उन दो धर्मों को व्यवस्थित है अगर वो ठीक रखता है, तब गृह्यमाने साधनभूतस्य धर्मस्य हेतुत्वेन उपादानम, तब तो
उस दृष्टांत में जिस धर्म को उसने साधन के रूप में प्रस्तुत किया है, उस साधन रूप धर्म को हेतु के रूप में तो स्वीकार किया ही जाएगा। हम मना थोड़ा करेंगे, आप ढंग से अगर साधन दोगे तो उसको हम स्वीकार कर ही लेंगे। लेकिन न वो ऐसा करता नहीं है। साधर्म्य मात्रस्य न वैधर्म्य मात्रस्य, वो केवल समानता दिखा करके या केवल विपरीतता दिखा करके खंडन कर रहा है। यानी जब खंडन करता है वो केवल समानता दिखा करके खंडन करेगा, केवल विपरीतता दिखा करके खंडन करेगा। साध्य साधन भाव को नहीं दिखाएगा, केवल समानता एक धर्म को दिखा करके। साध्य साधन भाव दोनों को दिखा करके उसको खंडन करना चाहिए होता है। तो वैसा ना करके केवल समानता दिखा करके या केवल विपरीतता दिखा करके वो खंडन करेगा। ये जातिवादी ऐसा करता है, या निग्रह स्थान में जाने वाला भी ऐसा करता है, छल करने वाला भी ऐसा करता है। जितने भी दोष करने वाले जब सामने वाले का खंडन करते हैं, सटीक उनके पास हेतु नहीं होता है, सटीक उदाहरण नहीं होता है, केवल किंचित साध्यर्म दिखा करके, किंचित वैधर्म दिखा करके वो खंडन करते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिएगा आप में से कोई अच्छा गाने वाली माता या बहन होंगी, तो मैं उनका ये तो कोयल की तरह गा रही है, तुरंत माता शकुंतला जी बोलने लगे, माता शकुंतला जी बोलने लगी, ठीक है। वो कहने लगी ये तो चेतन है, ये तो कोयल तो पशु है, ये तो मनुष्य है, वो तो पशु है। अब केवल पशुत्व की समानता दिखा करके खंडन कर दे, ये तो आदमी है, वो तो पशु है। केवल पशुत्वता को दिखा करके ये तो बिल्कुल कोयल तो बहुत काला होता है। अब कालापन को लेकर के तो पक्ष रखा नहीं है, उसके कंठ को लेकर के पक्ष रखा था सामने वाले ने। बहुत अच्छा गाना, उसका जो कंठ है, गला है, कोयल के समान है, उसके गले को उदाहरण के रूप में रखा। और सामने वाला किंचित साध्यर्म दिखा करके कोयल तो बहुत काला होता है, ये तो काला नहीं है। तो किंचित साध्यर्म अर्थात किंचित समानता या किंचित विपरीतता दिखा करके सामने वाले का खंडन करते रहते हैं लोग। तो वही बात यहाँ पर कही है कि अगर कोई व्यक्ति व्यवस्थित हेतु खलु धर्मयो साध्य साधन भावे दृष्टांतस्ते गृह्यमाने, दृष्टांत में स्थित जो साध्य साधन भाव के रूप में जो दो धर्म हैं, उन दोनों धर्मों को व्यवस्थित ठीक प्रकार से प्रस्तुत कर लेने पर साधनभूतस्य धर्मस्य, साधन रूप जो धर्म होता है उसको हेतुत्वेन उपादानम, उसको हेतु के रूप में सटीक ग्रहण किया जाता है, तब तो उसका पक्ष सिद्ध माना जाएगा। न साधर्म मात्रस्य, केवल समानता दिखा करके, केवल समानता दिखा करके अथवा केवल विपरीतता दिखा करके किसी का खंडन नहीं किया जा सकता या कोई पक्ष नहीं रखा जा सकता। ये इसका अभिप्राय है। योगेश जी को क्या बोलना है? कहीं कि इसका अर्थ ये ले सकते हैं कि खंडन करने वाला जी उदाहरण और हेतु को ही छुएगा, प्रतिज्ञा को छुएगा ही नहीं। मेरी जो प्रतिज्ञा है उसको छुएगा नहीं, और साधर्म वैधर्म वो हेतु या उदाहरण नहीं देगा। फिर क्या देगा? क्या बता करके खंडन करेगा? तो उल्टी सीधी बातें करके मुझे भ्रमित करने का नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं छुएगा तो ऐसा तो बात ही नहीं कर पाएगा ना। कुछ तो रखेगा वो अपना, कुछ तो रखेगा ना, वो भी प्रतिज्ञा करेगा, वो भी हेतु देगा, वो भी उदाहरण देगा, वो पांचों अवयवों को रखेगा। लेकिन जो भी रखता है उसमें जो हेतु देगा और जो उदाहरण देगा, और जो साध्य में जो धर्म है, जैसे जो भी हम प्रतिज्ञा में जिसको सिद्ध करना है उस धर्म को, और हेतु के द्वारा जो धर्म बताया जा रहा है उस धर्म को, दोनों को साध्य साधन भाव के रूप में दिखाना होता है। वो नहीं दिखाएगा, उसके दिखाए बिना केवल समानता को लेकर के, केवल विपरीतता को लेकर के खंडन करेगा। ठीक है ना? ठीक है। हाँ, ऐसा समझना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बोल सकता है। हाँ,
वो तो प्रतिज्ञा भी करेगा, हेतु भी देगा, उदाहरण भी देगा, सब देगा, लेकिन जो भी देगा वो गलत देगा, गलत हेतु रखेगा, गलत उदाहरण देगा, और उसमें साध्य साधन भाव को दिखा नहीं सकता। ना दिखा करके केवल समानता दिखा कर, देखो ये आपने इसको नित्य कहा है लेकिन देखो ये अनित्य है, ऐसा बोल करके केवल अनित्यता को लेकर के वो खंडन करेगा, या केवल हेतु को लेकर के खंडन करेगा, दोनों को दिखा करके खंडन नहीं करेगा। ठीक है, यही कहते हैं केवल साध्यर्म से खंडन करना या केवल वैधर्म से खंडन करना, ये करता रहता है। तो केवल साध्यर्म से, केवल वैधर्म से खंडन नहीं किया जा सकता। हाँ जी, जो मैंने कहा है आत्मा जो है एक देशी है, एक जगह रहने वाला है। आत्मा एक देशी है, आत्मा एक स्थान में रहता है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। ठीक है, परमात्मा गति नहीं करता। मैंने क्या बोला? परमात्मा गति नहीं करता। जो गति नहीं करता वो सर्वव्यापक होता है। जो गति नहीं करता वो सर्वव्यापक होता है। इसका अर्थ क्या होगा? जो गति करते हैं वो सब एक देशी होते हैं। जैसे आत्मा एक देशी, यानी जीवात्मा तो एक देशी है, इसलिए उसमें गति होती है। अब दूसरे ने बोला है फिर तो जी मोबाइल भी एक देशी है, वो भी गति करता है। इसका मतलब ये थोड़ा मानेंगे ये आत्मा है, ये चेतन हो जाएगा क्या? मेरी बात समझ रहे हैं? तो आत्मा को एक देशी सिद्ध किया, आत्मा चेतन है तो एक देशी होने से चेतन हो गया। इसका मतलब मोबाइल भी तो एक देशी है, तो मोबाइल भी एक देशी होने के कारण से चेतन हो जाएगा। अब केवल समानता दिखा रहा है ना, एक देशी, केवल एक देशी रूपी समानता को दिखा करके अगर कोई खंडन कर दे, इसका मतलब मोबाइल भी चेतन हो जाएगा। ऐसा केवल समानता दिखा करके खंडन नहीं कर सकते, या केवल विपरीतता दिखा करके खंडन नहीं कर सकते, इसका यह अभिप्राय है। ठीक है, ऐसे आपको आगे बात जब परीक्षा होगी इन सब की तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैंने स्वामी के पंचावय आपने जो पूछा था ना, उसमें यही विषय लिया था कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। नहीं, ये अभी मत लाइए, ये सब मत लाइए, सब उलझ जाएंगे। हमने केवल यही रखा है कि सरल जब उदाहरण हम देते हैं सीखते समय, ऐसा सरल उदाहरण लाना चाहिए जो आसानी से सबको समझ में आएगा। इसलिए हमने नित्य अनित्य को लाया था। इसके अलावा और जो भी आप लाओगे अब सब उलझ जाएंगे, आप भी उलझ जाओगे। जब इनकी परीक्षा होगी तब आप लाइए जो ला सकते हैं आप लोग। जब परीक्षा होगी इसकी तब आप जो ला सकते लाइए, तब मैं आपके सामने रखूँगा या आप रखेंगे। आपकी प्रतिज्ञा ठीक है या नहीं है, ये प्रतिज्ञा बन सकती है नहीं बन सकती है, ये हेतु बन सकता है नहीं बन सकता, ये उदाहरण बन सकता नहीं बन सकता, तब वो परीक्षा होगी। हाँ जी, रेणु जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, जैसे भी आपने उदाहरण दिया था ना, कोयले की तरह गा रही है, तो यहाँ जातिवादी कहे कि कोयल तो काली होती है और ये तो गोरी है। हाँ जी, हाँ जी। इसमें साधारण वेतन या मतलब जातिवादी को कैसे घटाएंगे? बस केवल मैंने एक उदाहरण दिए, इतने समझ लीजिएगा। ये जातिवादी मत देखिएगा, देखेंगे सब उदाहरण। केवल समानता दिखाना था, मैंने बोल दिया है। समानता का मतलब है यहाँ पर कोयल तो पशु है, ठीक है, ये तो मनुष्य है। यहाँ वैधर्म दिखाया उसने, यहाँ वैधर्म दिखाया, वैधर्म से खंडन कर, केवल वैधर्म दिखा करके खंडन कर दिया जी। हाँ, मधु जी को क्या पूछना है? हाँ स्वामी जी, एक छोटी सी शंका है। क्या ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ अभी तक हम जान रहे हैं, आगे भी जानेंगे, ये शास्त्रार्थ आदि विषयों के लिए है या सामान्य समाज में तो ये बातें नहीं चल रही कि हर चीज के लिए हम प्रमाण लाएं, हर चीज को इन 5 अवयवों पे घटाएं? क्या ये सामान्य समाज में बात सामान्य रूप में
घटित होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल, मैंने तो आपको उदाहरण सास बहू को लेकर के इतना उदाहरण दिया है, क्यों नहीं घटेगा? मुझे उससे उतना समझ नहीं आता स्वामी जी। क्या समझ में नहीं आता? मतलब उन रिश्तों का मुझे उतना समझ नहीं आता कि उसने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, वो मुझे नहीं समझ से परे की बात लगती है मुझे। पर सामान्य समाज में जैसे केसेस कोर्ट में पड़े हैं तो वहां पे भी ये 5 चीजें घटती हैं। नहीं नहीं देखिए, केसेस सॉल्व नहीं हो पाते। नहीं देखिए, ये अलग प्रक्रिया है, और जो कोर्टों में जो बातें होती है वो अलग, उसके अलग रूल से अलग विषय है, ये वहां पर नहीं घट सकते। इसीलिए मैंने पूछा कि ये खाली शास्त्रार्थ या विद्वानों के बीच में नहीं, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको यही समझना है। ये हमारा लोक व्यवहार में भी ये घटित होता है और शास्त्रों में तो घटित होता ही होता है। लोक व्यवहार में भी घटित होता है ना। आपने कोई बात कही है सास को, अपने बहू को, उसने नहीं माना, तो आप प्रमाण तो दोगे। कभी कभी प्रमाण नहीं होते हैं स्वामी जी, यही मैं पूछना चाह रही हूँ। नहीं होता तो हमारा दोष है, हम बिना प्रमाण के बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? हम बात रख रहे हैं और प्रमाण नहीं है, बिना प्रमाण के कैसे रखेंगे? रखते तो हम दोषी हो जाएंगे ना। अच्छा। हाँ, तो आपने कहा कि नाखून मत काटना, अंधेरा हो गया, नाखून मत काटना, ठीक है। और बहू ने कहा क्यों नहीं काटूं? बस नहीं काटना है। अरे नहीं काटना है तो क्यों ना काटूं? अब ये तो नहीं दे रहे हो, कारण नहीं बता रहे हो, तो ये तो आपका दोष हो जाएगा। और वो बिना कारण के वो मानेंगी नहीं, वो तो काटेंगी। आप बोलते रहो मेरे को तो काटना है, तो झगड़ा होगा, फिर मेरी बात मान ही नहीं रही है। यही तो चलता है दुनिया में। मतलब सास बहू हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे वो कोई भी संबंध है हमारे, जब हम लोग बात करते, व्यवहार चलाते, उस व्यवहार में हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम एक दूसरे की बातों को मान नहीं रहे। क्यों नहीं मान रहे? वहाँ प्रमाण नहीं होते हैं। जहाँ प्रमाण नहीं होते हैं वहाँ ये सब झगड़े होते हैं। और हमको प्रमाण देना होगा, और प्रमाण देने पर भी वो नहीं मानते तो वो एक अलग बात हो गई। और हठी, दुराग्रही और प्रमाणों को ना मानने वाले को दुनिया में भगवान भी नहीं समझा सकता। उसके लिए भर्तृहरि कहते हैं ब्रह्मापि न रंजयति, उसको परमात्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, रेणु जी को क्या पूछना है? जी स्वामी जी, जो भी आपने उदाहरण दिया नाखून नहीं काटने वाला, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब हमारे बुजुर्ग पहले के कहते थे कि दोनों संग मिल गए झाड़ू मत दो या नाखून मत काटो। जी जी। अब उसको आप तो तेज तो कह नहीं सकते, लेकिन हम तो मानते आ रहे हैं कि उन्होंने कहा था, इसलिए भाई बड़ों ने बोला है मान लो। माता जी, बड़ों ने, पीढ़ी को प्रमाण कहाँ से दी? ऐसा है रेणु जी, बड़ों ने बोला है तो बड़े लोग जो भी बोलते हैं उचित भी बोलते हैं और अनुचित भी बोलते हैं, दोनों ढंग से बोलते हैं। परंपराएं जो चलती हैं वो परंपराएं 2 प्रकार से चलती हैं। उचित परंपरा भी चलती है और अनुचित परंपरा भी चलती है। जैसे घूंघट लगाना ये अनुचित परंपरा है, ऐसे बहुत सारी परंपरा हैं जो अनुचित चलती हैं, और आप सब लोगों को भी पता है। और कुछ परंपराएं जो उचित चलती हैं, तो उचित परंपरा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उचित का मतलब है उसके पीछे प्रमाण है। और अनुचित परंपरा का मतलब ये है जिसके पीछे कोई प्रमाण नहीं है, गलत ढंग से बना करके चले और उसको निभाते आ रहे हैं। पूछने पर उत्तर देते नहीं है, बस नहीं जी हम बड़ों की बात मानो, ये मानो, ये मान। इसलिए तो आज के नए जनरेशन के लोग जो है हमसे दूर होते जा रहे हैं। हम उनको सीख देते रहते हैं, लेकिन उस सीख का प्रमाण नहीं देते हैं। और बिना प्रमाण के, बिना हेतु के, बिना उनको प्रमाणित किए कुछ भी नहीं रख सकते आज के बच्चों के सामने। उनको तो समझाना होगा। और उस समय में परिस्थिति अलग थी। उस समय का मतलब मध्यकाल में एक ऐसी परिस्थिति थी, न इतना प्रकाश होता था, न इतने साधन होते थे। अंधेरा होते ही दिखना कम हो जाता है, दीपक जला के रह रहे हैं। अब अंधेरे में नाखून काटोगे, आप नाखून काटते काटते, ऐसा कोई नील कटर थोड़े होते थे उस समय मध्यकाल में, पता नहीं ब्लेड भी नहीं होता था, चाकू या और कोई ऐसा, और हाथ काट ले, कुछ कर ले, वे अंधेरा है, कम प्रकाश है, ये इसलिए रोकते थे कि सिलाई नहीं करना चाहिए। अब सिलाई क्यों नहीं करना चाहिए? अरे प्रकाश इतना है ही नहीं है रात को,
और प्रकाश नहीं है तो आप जो भी सिलाई करोगे वो गलत ढंग से करोगे सिलाई। तो इसलिए वहाँ हेतु पूर्वक उन्होंने जो भी समझ करके मना किया है। अब उसी बात को पकड़ लिया मना करने का, क्यों मना किया उसके कारण को नहीं पकड़ा, और ना पकड़ करके लोगों ने उसको आगे पहुंचाते गए, और उनसे पूछने पर बस हम ऐसे करते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों ने बोला इसलिए हमने किया, तुमको भी करना पड़ेगा, उसके ऊपर अनिवार्य करने लगते हैं। और उसका जब उनका समाधान उनको बोलते हैं वो समाधान उनको समझ में नहीं आता, अथवा वो सुनना नहीं चाहते हैं, जो भी कारण है। तो इस तरह गलत परंपराएं जो चलाते हैं वो उचित नहीं है किसी के लिए भी, ना चलाना है। बड़ों ने बोला इसलिए चलाना, ऐसा नहीं है। कितने विषय हैं, कितनी परंपराएं हैं ना, आज हम सब उनको हटा दिए और कुछ परंपराओं को अपनाते हैं जो उचित होते हैं। तो इसलिए अब आप देखिएगा, आज इतना प्रकाश करके रात को क्रिकेट खेलते हैं, पता नहीं कितने कितने खेल खेलते रहते, वो इतना प्रकाश होता है, वो सूर्य के प्रकाश जैसा ही होता है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर ऐसे प्रकाश में कोई नाखून काट रहा हो तो हमें आपत्ति क्या है। और आपको पता है कि बड़े बड़े जो कारखाने हैं, जो बड़े बड़े मशीनरीज हैं आजकल, वो रात को काम करते हैं, रात को सिलाई का काम करते हैं, दिन में दूसरा काम करते हैं, रात को काम करते हैं, तो इतना प्रकाश होता है। तो साधन जब है तो आपके सामने प्रमाण हैं जिसमें कोई हानि नहीं होती है, उस काम को करते ही लोग आजकल। तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर हम अगर कोई बात मना करते हैं या किसी को निषेध करते तो उसमें सटीक प्रमाण होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर उस पर विचार कर लेना चाहिए। ये मेरा कहने का अभिप्राय है जी। तो ये तर्क का लक्षण तो फिर कल ही समझेंगे, और किसी कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। आज के प्रसंग में जो किसी को कोई बात पकड़ में नहीं आई है, या पिछले प्रसंग में किसी को कोई बात पकड़ में नहीं आई, ये 39वां सूत्र पूरा हो गया। इस पूरे सूत्र में कोई बात किसी को समझ में नहीं आई हो तो वो पूछ सकते हैं, या कोई पंक्ति समझ में नहीं आई हो, कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये पूरा नाम पता चले ना, एससी आर्य का मतलब एससी क्या होता है ये पता नहीं लगता है। हाँ जी, स्वामी कृष्णचंद्र आर्य। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो स्वामी जी, प्रथम जो सूत्र है प्रमाण प्रमेय वाला जी, उससे ऊपर जो दिया है सच्च खलु षोडशधा, उसमें अंतिम जो पद है तासाम और आसाम, ये स्त्रीलिंग वाले किसको संबोधित करना है वो समझ में नहीं आया था। अच्छा, प्रारंभ में आप बोल रहे हैं, पृष्ठ संख्या 1, पहला सूत्र प्रमाण प्रमेय वाला। मेरे पास पुस्तक वो है ढूंढीराज वाली। हाँ जी, तो प्रथम सूत्र से पहले हाँ, तासाम आसाम जो है, तासाम खल्लु आसाम। हाँ जी, अच्छा, सच्च खलु षोडशधा व्यूढ़म उपदेक्ष्यते जी, ठीक है जी। तो तासाम खलु आसाम सद्विधानाम जी, तो ये जो यहाँ पर जो कहा है ना षोडशधा, हाँ, षोडशधा जो है ये 16 प्रकार ये बताए हैं, ठीक है। सच्च खलु षोडशधा व्यूढ़म उपदेक्ष्यते, 16 प्रकार के पदार्थों को बताएंगे। तासाम खलु आसाम सद्विधानाम अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ, एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। जी स्वामी जी, बात तो छोटी सी है। ये ढूंढीराज जी वाला हिंदी अनुवाद है जी, इसमें ऐसा दिया है कि जो अनंत सत पदार्थों की गंगा की जो बालू है, उस तो बालू के लिए या गंगा शब्द के लिए तो ये आसाम तासाम प्रयोग न किया गया हो।
नहीं 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 नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगा। तो इससे पहले तो ये जो बात कही थी ना, कथम उत्तरस्य प्रमाणेन उपलब्धिरिति सति उपलभ्यमाने तदनुपलब्धे प्रदीपवद यथा दर्शकेन दीपेन दृश्य गृह्यमाने तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति यद अभविष्यद् इदमिव विज्ञास्यते विज्ञानाभावः नास्ति इत्येवं प्रमाणेन सति गृह्यमाने तदिव यन्न गृह्यते तन्नास्ति यदि अभविष्यद् इदमिव विज्ञास्यते विज्ञानाभावः नास्ति इति तदेव सतः प्रकाशकं प्रमाणम् असदपि प्रकाशयति इति। किं पुनस्तत्वं सतश्च सद्भाव असतश्च असद्भाव तत्वं भवति असच्च असदिति गृह्यमानं यथाभूतम् अविपरीतं तत्वं भवति। तो ये देखना है मेरे को, तासां खलु आसां सद्विधानाम। अच्छा, सद्विधा, विधा, सत्विधा जो है, विधा स्त्रीलिंग में है ना, तो इसलिए सत्तात्मक, सत्ता वाले पदार्थों का, सत्ता को हेतु बना रहे हैं, ये सत्ता को विषय बनाया शायद। अच्छा, तासाम खलु आसाम सद्विधानाम। सद्विधा जो है ना, सद्विधा ये स्त्रीलिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी स्वामी। इसको शायद इन्होंने बनाया होगा, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ ये क्या कहना चाहते हैं। स्वामी जी, ठीक स्वामी। हाँ जी, यही है सद्विधानाम। अच्छा जी, जी, तासाम आसाम खलु सद्विधानाम। सद्विधा जो है ये सत्ता है, सत्ता को लेकर के बोल रहे हैं, सत्तात्मक उन 16 पदार्थों का। तो सत्ता जो है ये विशेष है यहाँ पर। जी 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 स्वामी जी। हाँ, वही समझ में नहीं आया था, मैंने कि पूछ लेंगे। जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ, वो ये तासाम सद्विधानाम, सद्विधानाम का ये तासाम सर्वनाम विशेषण है। तासाम आसाम जो है सद्विधा रूपी विशेष्य के विशेषण है दोनों। ठीक है जी, ठीक स्वामी जी, धन्यवाद जी। जी जी। और किसी को, प्रेम जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जो सिद्धांत है वही व्याप्ति होती है या सिद्धांत और व्याप्ति में कुछ फर्क होता है? नहीं 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 नहीं, देखिए दोनों को मत मिला। व्याप्ति का मतलब ये होता है जो हम लोग हेतु दे रहे हैं और जो साध्य धर्म को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दे रहे हैं, उन दोनों में समानता जो दिखाना चाहते हैं वो सब जगह लागू होनी चाहिए। किसी में लागू हो रही है और किसी में लागू नहीं हो रही है, तो वो सबको प्राप्त नहीं हो रही ना। आप जो नियम स्थापित करना चाह रहे हैं वो नियम उस जैसे समस्त पदार्थों में लागू होना चाहिए। मतलब जैसे जिसको आप अनित्य सिद्ध करना चाह रहे हैं, तो जो जो अनित्य सिद्ध होंगे, जो जो पदार्थ, उन सब में ये लागू हो जाएगा। जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है। तो ये दो धर्म जो है ना, साध्य साधन भाव, ये उत्पन्न होने वाले सभी पदार्थों में लागू हो, उसको कहते हैं व्याप्ति। और किसी में लागू हो और किसी में लागू ना हो, फिर वो व्याप्ति नहीं होगी। तो ये व्याप्ति जो है ये सिद्धांत बन गया। देखिए, सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत की बात छोड़ दीजिएगा, आप सिद्धांत के रूप में मत देखिएगा इसको। आप ऐसा देख सकते हैं कि पर्वत में आग है, ठीक है जी, पर्वत में आग जल रहा है, तो उसको कहेंगे पर्वत आग वाला है, ठीक है जी। और हेतु दूंगा मैं धुआं होने से, धुआं होने से, तो धुआं होने से हेतु दिया है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, ठीक है। अब इसको उल्टा बना दूं मैं, पर्वत धुआं वाला है, पर्वत धुआं वाला है, ऐसा बना दूं। हेतु दूं अग्नि होने से,
और जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये व्याप्ति नहीं बनेगी। मतलब जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होती है। तो जैसे मैंने बोला है ना कि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये सब जगह लागू नहीं होगा, कहीं लागू होगा कहीं लागू नहीं होगा। तो इसलिए ये व्याप्ति नियम सबको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो सबको प्राप्त होना चाहिए, हर जगह लागू होना चाहिए। जो आप सिद्धांत, या आप यूं कह सकते, सिद्धांत भी बोल सकते हो, पर सिद्धांत से वो 16 पदार्थों में जो सिद्धांत है उसमें नहीं जाना है। एक नियम बना सकते, एक नियम अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक नियम स्थापित करते हैं, एक यूनिवर्सल लॉ स्थापित करते हैं कि जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। ये सभी जगह लागू होने वाला यूनिवर्सल लॉ है, एक रूल है, ऐसा समझ सकते हैं आप। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद जी जी। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।